ये तो आप बीजेपी के काम से नाखुश है? ये तो चोर है, एक नंबर के बीजेपी को चोर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी कुछ दिनों पहले दलित की लड़की के साथ में उस राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी है ना मोदी। तो अब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने युवाओं के लिए क्या कुछ काम किया है। युवाओं को क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया है दिल्ली में? हाँ, आप जैसे देख सकते हैं हम जो लोकल सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत कुछ किया है और फीमेल्स के लिए भी बहुत कुछ किया है। जैसे बस में फ्री टिकट है वो भी फ्री कर दी थी, इलेक्ट्रिसिटी था उस पर भी छूट हमको मिली है। हाँ, ये सब काम किया है उन्होंने, पर पता नहीं फिर भी वो जेल में कैसे चले गए, ये तो गलत है। पर अब क्या कर सकते हैं इसके बाद। लोग बोल रहे हैं कि बहुत जगह पानी दूषित आ रहा है, प्रदूषित पानी आ रहा है। आपके इधर कैसा पानी आ रहा है? हमारे इधर तो पानी स्वच्छ आता है, ज्यादातर तो पानी आपको स्वच्छ ही मिलेगा। आप कहाँ से हैं? हम उत्तम नगर से। अच्छा, हाँ। उत्तम नगर में पानी साफ आता है? हाँ, पानी साफ आता है बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा इस सरकार में क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? अभी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम सामना आता है, वो ना के बराबर है हम लोग के लिए। हाँ। तो इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आप चाहते हैं? हाँ, हम सपोर्ट करते हैं आम आदमी पार्टी। हाँ। बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए, सपोर्ट तो हम दोनों को करते हैं क्योंकि दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन कौन सी जगह पे दोनों अच्छे आए? अब बीजेपी है, अब वो सबका, अभी जैसे उन्होंने कश्मीर में अपना 370 हटाया था आर्टिकल, और राम मंदिर बना, वो भी बहुत अच्छा काम किया। वो काम है अच्छा, यही सब काम किया। और अब कश्मीर, तो आपका मानना है कि केंद्र में चाहता हूँ भाई साहब से कि भाई साहब एक बात बताइए, जो राम मंदिर जो बना है उसके बारे में सुना है क्या हुआ है उसमें? अभी नहीं, ये तो वीडियो देखी है अभी नहीं। और उन्होंने अभी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी कुछ दिनों पहले दलित की लड़की के साथ में उस राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी है ना मोदी। फिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? पर कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो बेहतर है। भाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जबकि तुम देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हो? किस बात के लिए? जवाब दो। पैसों का मुंह में जवाब बंद कर देता हूँ मैं। कह रहा राम मंदिर बहुत बढ़िया बना दिया, उस राम मंदिर के अंदर जो बलात्कार हुआ है दलित की लड़की के साथ, वो किसी की बेटी नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है क्या भाई? वो भी तो किसी की बहन बेटी है। तो देखो हिरन, वहाँ देखो हिरन, हम तो नौकरी करते हैं, यही डेली सुन अच्छा रहे हैं। बताइए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2-3 महीने में, तो क्या केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट है या नहीं है? देखो बेटे, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, कोई किसी से संतुष्ट किसी ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई संतुष्ट है ना गवर्नमेंट तो सबको संतुष्ट कर नहीं सकती है। और मैं सीधा बोलता हूँ, हर कोई जो वोट देता है, या तो वो इस समय 10 साल से जो हमारा चला आइदर विद मोदी और अगेंस्ट मोदी, तो जो मोदी के फेवर में होगा वो बीजेपी को वोट देगा, जो मोदी के खिलाफ होगा वो केजरीवाल को वोट देगा। ये मोटी बात है। हम हिंदू आप दो हिस्सों में बटे हुए हैं, सीधी बात है। एक दूसरे को कुत्ते की तरह बात करते हैं। जैसे भी देखा था मेरे साथ वो भौंक रहा था, मैं भी भौंक रहा था, क्योंकि वो भी चिल्ला रहा है, तो भौंकना ही हुआ। जो बिना बात के बात उधर हो रही है, हम आपस में चिल्ला तो रहे हैं। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखो, हम तो कांग्रेस वोटर, हम तो कहेंगे कांग्रेस ही बननी चाहिए, लेकिन बनेंगे केजरीवाल की, बनेंगे केजरीवाल की। आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस की बने? कांग्रेस की सरकार क्यों बने? देखो बेटे, जो अच्छा बीजेपी वाला क्या कहेगा केजरीवाल की बने, वो हर कोई अपनी पार्टी को, मैं क्या बोला बेटे, जो जिस पार्टी का सपोर्टर होगा वो उसी का करेगा। यहाँ बीजेपी वाले ये पता है क्या बोलेंगे, इनसे बोलो हम तो जनरल पब्लिक है, हम बीजेपी के नहीं है, और है ये बीजेपी के RSS के फुट सोल्जर है, जो ये आगे बीजेपी के फेवर बोलते हैं, उनके फुट सोल्जर है। और ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम वो है। आप कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं, कुछ रीजन तो होगा कि इसलिए आप जिताना चाहते हैं? बीजेपी वाला बीजेपी को क्यों जिताना चाहता है? हर कोई अपनी पार्टी को जिताना चाहता है, तो उनको मोदी जी का काम बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए जिता रहे हैं। आप कांग्रेस को क्यों जिताना चाहते हैं? कुछ काम किया होगा कांग्रेस ने, इसकी वजह से तो जिता रहे होंगे। बेटे, अगर मोदी के कामों की बात करें तो कौन से उसने काम करे जो उसने अच्छा करे? कौन सा काम करा? देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, हिंदू हम आपस में दुश्मन हो रहे हैं। अभी आपने देख लिया, अडानी को देश को बेच रहा है। भूखमरी में जो वर्ल्ड के टॉप भूखमरी के बॉटम जिसको कह सकते हैं, उनमें वन ऑफ हम है। पर कैपिटल इनकम हमारी है नहीं है।
महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, नौकरी है नहीं है, क्या कर दिया उसने मोदी ने? लोग कहना है कि अब जीडीपी में हम देश विश्व में 5वें नंबर पे आ गए हैं। अगर एक बंदा 10,000 रुपया भी खर्चा करेगा, 150 करोड़ इंटू 10,000 लगाओ तो वो जाके हो जाएगा। और बेटा पर कैपिटा इनकम भी होती है, इधर हो जाओ थोड़ा उनका नहीं ठीक है बेटा तो बात सुनो, अदानी का 1190 करोड़ डेली की इनकम है, 1190 करोड़। और एज पर मोदी गवर्नमेंट आंकड़े जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, किसान की फार्मिंग से 27 रुपए पर डेली है। तुम इनको दोनों को एवरेज निकालोगे तो कहीं ये ठहरते हैं, इससे ये वो बना रहे हैं। हमेशा पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। आपने किसानों की बात की तो लोग कहते हैं किसानों को अब 6,000 रुपए दिया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। 6,000 का मतलब डेली 17 रुपए किसानों को दे रहे हैं। उनको एमएसपी क्यों नहीं देते जो मोदी ने कहा था मैं दूंगा? 2011 में व्हेन ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी दैट हैड स्टडीड एमएसपी, उसने कहा था कि उसको मनमोहन सिंह को कहा था कि इनको किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, और अब कहते हैं हम नहीं देते। वो 6,000 दे रहे हैं एमएसपी में, 22-24 लाख करोड़ किसानों का पैसा डूबा है। उनको 1100 रुपए फसल है, 900 रुपए 800 रुपए क्विंटल में दे रहे हो हैं, तो ये ऐसे भीख दे रहे हो, तो ये तो भीख है बेटा, 17 रुपए रोज की। ये तो आप बीजेपी के काम से नाखुश है? ये तो चोर है एक नंबर के, बीजेपी को चोर है। 205 लाख रुपए करोड़ कर्जा हो गया, कहाँ 70 साल में 55 लाख 50 लाख करोड़ था सारा अडानी को एयरपोर्ट। या फिर बोल रहा है अडानी को क्या दिया, पैसा यही है, तो पैसा तो यही है। अडानी को 100 रुपए साल में एयरपोर्ट दिया, मेरे को 1000 रुपए महीने में ये दुकान दे दो, तो मैं पैसा कहाँ जा रहा, मैं भी यही कमाऊंगा, यही देश में लगाऊंगा। उसका मोदी का मैं मोटा बताऊं, ये मुसलमानों को से कोई प्यार मोहब्बत नफरत नहीं है इनको, ना प्यार मोहब्बत है। ये सिर्फ एक मुसलमानों को एक साइड रख दिया। ये हिंदू जैसे हम बोलेंगे, इनके ये अपने ये डेली के, हम तो चलो यहाँ नौकरी करते हैं, 20 मिनट तक आते हैं, अपने यहाँ घर चले जाएंगे। यहाँ ये इनके बीजेपी के फील्ड वर्कर बीच में आएंगे, बीच में जय श्री राम का नारे लगाएंगे, तो हम भी लगाते हैं, और बीच में टांग देंगे। इनको सिर्फ ये आरएसएस उसके फुट सोल्जर है, ये आगे सिर्फ मोदी करने पर उसके खिलाफ बोले तो आगे अपनी इनकी व्हाट्सएप की रहती यूनिवर्सिटी है, उनको ना कुछ पता ना कुछ है। मैं बताऊं, अब आप देखना उसकी हमारे उम्र तो हमारे से जस्ट आपसे भी कम होगी, तो ये देखना 5-4 साल बाद देखना जैसे हिंदू मुसलमान का गंद फैला रहा, और जिस हिसाब से देश के इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, आप यहीं खड़े होकर खून के आंसू हो गए हो। आप सवाल पूछते हो अपोजिशन वाले से, कभी मोदी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, क्यों नहीं नोटबंदी पे क्यों नहीं वोट मांगते? तो बेटा इन्होंने बिल्कुल देश का सत्यानाश कर दिया बीजेपी ने। तो यहाँ पर लोगों ने अपने अपने राय रखे। कुछ लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल फिर से सरकार में आए और दिल्ली की सत्ता चलाए, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।